हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस वीक में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है मार्केट में, वो सब चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ बात करी जाए ना तो हमारी 11 तारीख से लेकर के हम देखने वाले हैं 15 तारीख तक के मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है, ठीक है? तो 11 तारीख में हमने कैसे काम किया है वो चल के देख लेते हैं। तो 11 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाना तो ₹200 के आस-पास में हमारा नेट लॉस निकल के आ रहा है, जो कि हमने ट्रेड वाइज़ देखा जाना है तो ओवर ट्रेड कर दी। ओवर ट्रेड भी ऐसे की है कि कुछ ज़्यादा ही कर दी, 14 ट्रेड के आस-पास में प्लेस किए। अगर हम देखा जाए ना नॉर्मली ओवर ट्रेड में हम समथिंग 3 ट्रेड के आस-पास तक बनाते हैं जब तक ओवर ट्रेड में नहीं आते हैं। 3 ट्रेड के बाद में देखा जाए ना तो ओवर ट्रेड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो ओवर ट्रेड में तो कुछ ज़्यादा ही हमने ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से हमने रेड सिंबल दिया हुआ है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था। अब डायरेक्शन की बात की जाए ना तो डायरेक्शन हमारा कैसे गलत था? क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट ओपन होने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, बट मार्केट अप साइड का मूव किया है, ठीक है? उसके साथ-साथ में देखी जाए ना तो मार्केट ने हमें बढ़िया सी एंट्रियाँ भी दिखाई हैं, बट क्या हुआ कि मार्केट में हमें अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए, बट हमने डाउन साइड की पोज़ीशन बनाई हुई है, ठीक है? ओवरऑल लॉस देखा जाए ना हमारा तो समथिंग हमने ₹2300 के आस-पास तक का लॉस को कर लिया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह तो ज़्यादा ही बना दी, ठीक है? तो ₹2300 के लॉस के साथ-साथ में कुछ अच्छी पोज़ीशन वगैरह मिल गई थी, जिस वजह से हम मार्केट में लॉस को कवर करते हुए नेट जो क्लोजिंग दी है हमने ₹200 के आस-पास में दी हुई है, ठीक है? एंट्री की बात की जाना है तो एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, डाउनसाइड की एंट्री की टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी, बट मार्केट हमारे अपोज़िट डायरेक्शन में था, इस वजह से हम ओवर ट्रेड करते रहे, ठीक है? उसके साथ-साथ देखा जाए ना तो हमने 12 तारीख में कैसे क्या काम किया है, तो 12 तारीख में देखा जाए ना तो समथिंग नंबर ऑफ ट्रेड जो बनाई है हमने एक ही बनाई है, ठीक है? जिस वजह से ओवर ट्रेड में तो आए नहीं है, हमने नंबर ऑफ और हमारा जो क्लोजिंग आई हुई है वो आई है ₹2362 के आस-पास में, ठीक है? तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट था और एंट्री की जो टाइमिंग देखी जाए ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक है? उसके साथ-साथ में देखा जाए ना 13 तारीख में, तो 13 तारीख में क्या हुआ है कि 13 तारीख में हम भोपाल गए थे, इस वजह से मार्केट में हमने कोई ट्रेड नहीं बनाई क्योंकि मॉर्निंग में ही मार्केट से भोपाल के लिए निकल चुके थे। इस वजह से ट्रेन में देखा जाना तो ट्रेन में नेटवर्क वगैरह भी नहीं आ रहे थे और साथ में क्या हो रहा था कि भाई मोबाइल पे हम ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि चार्ट वगैरह हमें क्लियर नहीं दिखता, इस वजह से हमने नो ट्रेड दे रहा है 13 तारीख में हमारा, ठीक है? तो चलिए अब 14 तारीख की मार्केट को देख लेते हैं, तो 14 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो ₹1515 के आस-पास में क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है? तो ओ ओवर ट्रेड में तो हम आ गए क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड जो देखी जाना है वो 4 ट्रेड के आस-पास में बना दी, जिस वजह से ओवर ट्रेड में आ गए। डायरेक्शन देखा जाना तो बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन परफेक्ट है। एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी परफेक्ट है और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी परफेक्ट है। बट ओवर ट्रेड में हम कैसे आ गए? क्योंकि हमने जो एंट्री रहती है ना हमारे एसएल छोटे रहते हैं, इस वजह से हम एसएल पे एसएल करते जा रहे थे, ठीक है? तो नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में हमने प्लेस की नी 3 ट्रेड में हमने ऑलमोस्ट देखा जा रहा तो समथिंग ₹1200 ₹1300 के आसपास तक ऑलरेडी लॉस कर चुके थे, ठीक है? तो लॉस को कवर करते हुए जो हमने 4th एंट्री बनाई थी तो समथिंग लॉस को कवर करते हुए नेट जो क्लोजिंग दी हमने वो ₹1515 के आसपास में दी हुई है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं 15 तारीख में, तो 15 तारीख में क्या था कि गुरु नानक जयंती थी और गवर्नमेंट हॉलिडे था, इस वजह से मार्केट बंद था, इस वजह से नो ट्रेड रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाए ना तो ओवरऑल टोटल हमने 11 तारीख से लेके 15 तारीख में मार्केट में समथिंग ₹3677 50 पैसे के आसपास में काम किया हुआ है, ठीक है? ओवर ट्रेड में हम आ गए क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो वीक वाइज़ देखी जाना है 15 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती है, बट 19 ट्रेड के आसपास में हम पहुँच गए हैं, ठीक है? जिसमें एक ही दिन हमने कुछ ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दी, अगर वो दिन भी नहीं करते ना तो अच्छा खासा रहता, ठीक है? उसके साथ-साथ में टैक्सेस एंड चार्जेस देखे जाना तो ओवर ट्रेड की वजह से हमारा ₹220 62 पैसे के आसपास में हमारा चार्जेस वगैरह रहे हैं, ठीक है? नेट जो क्लोजिंग आई है ना, वो आई है हमारी ₹3456 88 पैसे के आसपास में। तो चलिए हम एक बार चल कर के हम देख लेते हैं कि समथिंग समथिंग हमने नेट पैनल हमारा कैसे क्या हुआ है क्लोजिंग, तो डीमैट पर चल के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डेट हमारी आ जाएगी 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख, ठीक है? तो अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट जा रहा है ना ₹3677.50 आ रहा है और टैक्सेस एंड चार्जेस ₹220.62 के आसपास में आ रहा है, ठीक है? तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ₹3677.50, टैक्सेस एंड चार्जेस हो गए हमारे ₹220.62 के आसपास में, ठीक है? तो अब हम चल के देख लेते हैं हमारा नेट क्लोजिंग क्या आ रही है।
चल के चेक कर लेते हैं। तो नेट जो क्लोजिंग आ रही वो आ रही है हमारी 3456 रुपये 88 पैसे के आसपास में। तो चल के एक बार चेक कर लेते हैं। 3456 रुपये 88 पैसे के आसपास में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।